नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्यात्म इंडिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित है। ये सभी किंवदंतियां मीराबाई के बहादुरी की कहानियां कहती है और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी कई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जोड़ा जाता है, पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा द्वारा रचित थी। बाकी की कविताओं की रचना 18वीं शताब्दी में हुई प्रतीत होती है। ऐसी ढेरों कविताएं जिन्हें मीराबाई द्वारा रचित माना जाता है, दरअसल उनके प्रशंसकों द्वारा लिखी मालूम पड़ती है। यह कविताएं भजन कहलाती है और उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरता में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वे छोटी बच्ची थी तभी उनका माता पिता का निधन हो गया। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे और उस साधु संतों का आना जाना उनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली के सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर ही मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीरा की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव वीरमदेव ने मेरता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके पश्चात सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेरता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद वीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन में गुरु गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों व तीर्थयात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत
करती थी।